ए भगवान, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें थ्योरम नहीं आती? मैं तुम्हें बोल बोल कर थक गई थी, थ्योरम कर लेना, थ्योरम कर लेना। तुमने फिर भी ये थ्योरम नहीं करी। ब्रो, तुम्हारा 2 घंटे बाद पेपर है। तुम्हें घर से मैं स्कूल की ड्रेस में बुलाया कि तुम्हें मैं यहीं से ही भेजूंगी एग्जाम करने के लिए। तुम्हें थ्योरम नहीं आती? तुम्हें थ्योरम नहीं आती? अब मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे 2 घंटे बाद एग्जाम में क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करूं? थ्योरम याद करो जल्दी से। तो इधर तुझे फॉर्मूले बिल्कुल भी याद नहीं होते बेटा। मैथ्स का पेपर बिना फॉर्मूले के तो नहीं होगा। सारे फॉर्मूले याद है? नहीं याद है? हे भगवान, तुम क्या बच्चे हो? तुम्हारा पेपर है 2 घंटे बाद, तुम्हें फॉर्मूले नहीं आते। वो एक काम कर, तू अब कुछ मत पढ़। टॉपर, सारे क्वेश्चन पेपर हो गए, एग्जाम्स हो गए। एक काम करिए, अपनी बगल वाली को पढ़ा दे। पहले से कुछ भी नहीं आता, तू तो टॉप कर जाएगी। इसका क्या होगा? इसकी मम्मी आके मेरा गला पकड़ लेगी। तो इसको पढ़ा दे 5-10 मिनट के लिए, तू पढ़ा दे और चुपचाप से पढ़ ले। सोचिए तेरी टीचर आगा, तूने इससे तू मैं करेंगे तो थप्पड़ मारूंगी तेरे को मैं। पढ़ा दे, पहले से पढ़ा दे। ओए, तुम्हारी मम्मी ने कहा था कि मैं तुम्हें खाना खिला दूं एग्जाम जाने से पहले, क्योंकि मैंने तुम्हें एग्जाम से 3 घंटे पहले बुला लिया। मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊं? मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, तुम पढ़ाई करो प्लीज। हाँ, पढ़ाई करो। बेटा चुप हो जाओ, प्रिंसिपल मैम आ रही हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सारे बच्चे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। बेटा आपके बोर्ड्स के पेपर आ रहे हैं, तो जो मैं आपको समझाऊंगी बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले तो आपको आलतू फालतू की चीजें बंद करनी पड़ेगी, उसको बंद कर दीजिए। अरे ये क्या कर रही हो तुम? तुमने कॉपी किताबें बंद कर दी, क्या हरकत है ये? मैम, आपने ही तो बोला सारी चीजें बंद करनी पड़ेगी, तो मैंने कॉपी किताबें बंद कर दी। सारी चीजें बंद करने का मतलब है फोन, खेलना, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट बंद करनी है पेपर की वजह से, ना कि कॉपी किताबें। अच्छा, सॉरी। अब मैं ये खोलूं या बंद रहने दूं? अरे खोलो, कॉपी किताबें तो खोलनी है, खोलो इसको फटाफट। वाह, ये फोन है तुम्हारे पास? फोन है? सॉरी मैम, आज मैं चुपके से फोन ले आई थी फोटो खींचने के लिए। बहुत ही बढ़िया। इन्हीं हरकतों की तो बात कर रही हूँ। टीचर इसके पेरेंट्स को फोन करके स्कूल बुलाओ, उसको मैं बताती हूँ। आई हाय यार, तू कितनी बुरी लगती है। बीच का मांग निकाल के आ जाती है। वो कौन सी लाइन थी? बीच का मांग कटोरा लेके भीख मांग, ऐसी लगती है तू। छी यार, कितनी बेकार लगती है तू। हाँ, बीच तो की तू मांग भी आलिया भट्ट की कोई बिछड़ी हुई लड़की नहीं लगती है। तू भी गंगूबाई। यार घर पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हम लोगों के पास पैसा ही नहीं है यार। मम्मी पापा भी बहुत परेशान यार तू परेशान मत हो, सब कुछ अब एक गरीब कहेगी हमारे सामने रोना धोना करती रहती है। तुम्हारे पास खाने पीने के भी पैसे नहीं है क्या? बस भीख मंगो की तरह सिंपैथी गेन करती रहती है। हम लोग तेरे को पैसे नहीं देने वाले। हाँ, तो तू भी गरीब ही है, माँ बाप के पैसों पे पलने वाली। तू क्या कमा रही है? बकवास करके दिखाती है। 1 रुपया कमा के दिखा, तब बताऊंगी पैसों की कीमत क्या होती है। टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। चलो लंच करते हैं। यार मेरे को ना तुम लोगों के साथ लंच नहीं करना। मेरे को बिल्कुल भी तुम लोगों का झूठा नहीं खाना। अब तुम लोग पता नहीं कैसे घर से आते हो, साफ सफाई है या हम नहीं भी है। बहुत दिनों से ना यही सोच रहे थे कि हम लोगों को तेरा झूठा नहीं खाना। अब हम तो बोल नहीं पा रहे थे, अच्छा हुआ तूने बोल दिया। अब वहाँ निकल कोने में और अकेले लंच कर। आ जाओ सब लोग। ओ हाय पारुल, आज मैं तेरे साथ बैठूंगी, ठीक है? चल साइड हट। क्यों, कोमल नहीं आई आज? अरे नहीं यार, वो ना आज नहीं आएगी, उसकी ना तबीयत ठीक नहीं है। बता, मैं बैठ जाऊं तेरे पास? नहीं यार, मेरे पास मत बैठ। अरे तेरे को क्या हो गया? तू ऐसे बिहेव क्यों कर रही है भाई? क्योंकि मैंने ये रियलाइज कर लिया कि मैं तेरी दोस्त हूँ, तेरी टीचर नहीं। मैं तुझे बस यही सिखाती रहती थी कि मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तू जहाँ जाती है मेरे साथ जाया कर, क्लास में मेरे साथ बैठा कर, प्रायोरिटी दिया कर मुझे, ऐसे मत किया कर, मुझे बुरा लगता है, ये मत किया कर, वो मत किया कर, मुझे हर्ट हो रहा है, ऐसे मत कर, वैसे मत कर। और मजे की बात बताऊं, तू कुछ नहीं सुनती थी, तू वो ही करती थी जो तुझे करना होता था। आई एम नॉट योर टीचर। और आज तेरी दोस्त नहीं आई तो तू वहीं रहना, हाँ मत आ। कल तो आएगी ना वो, उसको याद कर, अपनी रिक्वायरमेंट्स मत पूरी कर। अकेलापन। अरे मैम, आपको क्या हो गया? क्या हुआ है? आप ठीक हो ना मैम? बेटा मैं ठीक हूँ। मैम आप कब तक और स्कूल आओगे? आप प्रेग्नेंट हो ना? बेटा 2 महीने और आऊंगी स्कूल, उसके बाद तो मेरा बेबी हो जाएगा ना, उसके बाद नहीं आऊंगी। मैं कुछ टाइम बाद आऊंगी जब मेरा बेबी बड़ा हो जाएगा ना। लेकिन अभी आपके एग्जाम्स है, मैं छुट्टी नहीं ले सकती। डोंट वरी, मैं पूरा सिलेबस खत्म करूंगी, उसके बाद ही जाऊंगी। ओके, चलो बुक निकालिए। मैम क्या हम अंदर आ सकते हैं? दर्शना आंटी, आप ये बच्चों को लेकर आई हो, क्या हो गया? सब ठीक है? मैम प्रिंसिपल मैम ने भेजा है कि सारी टीचर्स के डेस्क हटवाने पड़ेंगे। मैम टीचर बैठ के फोन चलाती रहती है, टाइम पास करती रहती है, बच्चों को पढ़ाती नहीं है, इसलिए मैम हमें आपका भी हटाना पड़ेगा। दर्शना आंटी, आप प्रिंसिपल मैम को कहिएगा कि मैं खड़ी नहीं हो सकती, मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, पेन हो जाएगा, मैं खड़े खड़े बच्चों को नहीं पढ़ा सकती। और 2 महीने बाद तो मैं वैसे ही स्कूल नहीं आऊंगी, बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करवाना है 2 महीने में। आप बोल देना प्रिंसिपल मैम। मैम ये तो मेरा काम है, आप खुद ही फोन करके बोल दीजिए। अगर प्रिंसिपल मैम कहेगी तो मैं नहीं हटाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं फोन करके बोल देती हूँ।
मैम मैंने सारा काम कर लिया, मैं पीटी के पीरियड में खेलने के लिए चली जाऊँ। पीटी का पीरियड? तुम्हारा पीटी का पीरियड है? यस मैम। तुम्हारा तो मैं टाइम टेबल चेंज करवाऊंगी। पीटी का पीरियड? ये तुम्हारा खेलने की उम्र नहीं है, तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी है, समझ में आ गई है? बोर्ड्स के पेपर है, हलवा नहीं है कोई। ओके मैम। पहले वीक में तुम्हारा टेस्ट होगा 2 बार, सेकंड वीक में तुम्हारा 40 नंबर का पेपर होगा, उसके बाद 80 नंबर का पेपर होगा, ठीक है? और अगर नंबर कम आए तो तुम्हारी पीटीएम होगी। और यार मैम बहुत ज्यादा हो जाएगा, हमारे ट्यूशन में भी टेस्ट ही चल रहे हैं मैम। अच्छा ट्यूशन की बात ना यहाँ पे मत क्या करो, समझ में आ रही? चांटा लगेगा मुंह पे अभी। खेलने कूदने से फुर्सत मिलती नहीं है, खेलना कूदना हरकत करना ना छोड़ दो, समझ में आ रही है? पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे लो। कल मैं सबकी कॉपी, सबके प्रोजेक्ट, सारी चीजें चेक करूंगी, किसी भी बच्चे को कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। और पारुल तुम बहुत मुंह चलता है ना, सबसे पहला नंबर तुम्हारा ही आएगा कल। मैम इसने मेरी कॉपी किताबें चुराई हैं। मैम मैं सच बोल रही हूँ, ये सारी कॉपी किताबें मेरी हैं। मैं बस अपना नाम लिखना इस पे भूल गई। मम्मी ने भी मुझसे कहा था कि इस पे नाम लिख ले, पर मैं नाम लिखना भूल गई। मैम ये ना गरीब है, खरीद नहीं सकती, इसलिए झूठ बोल रही है। मैम पारुल उसकी कॉपी किताबें वापस करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम खरीद नहीं सकती। मैम आप मुझ पे भरोसा नहीं कर सकती। आप एक बार मुझे अपना फोन दिखाएंगे? मुझे अपनी मम्मी को फोन करना है प्लीज मैम। हेलो मम्मा, यहाँ पे एक लड़की बोल रही है कि ये सारी उसकी कॉपी किताबें और मैम भी उसका ही साथ दे। मैं क्या करूँ, आप प्लीज स्कूल आ जाओ। मुझे पता ही था, आप बिल्कुल भी मत घबराओ। देखो कॉपी किताबें खोलो, उसके बीच में मैंने आपके लिए निशान लगाया हुआ है, उससे आपको पता चल जाएगा वो आपकी बुक्स। अपने टीचर को दिखा दो। ओके मम्मा वेट मैं चेक करती हूँ। मैम ये देखो, ये निशान मेरी मम्मी ने लगाया था, क्योंकि उनको पता था जब न्यू क्लास स्टार्ट होती है ना तो यही सब होता है। अच्छा बेटा सॉरी, मुझे माफ कर दो। और तुम इधर आओ, झूठ बोलती है, साइड में आने जरा। मैम आप मेरा यकीन मानो, वो मेरी नोटबुक्स एंड बुक्स हैं। आप मेरी मम्मी को फोन करो। हाँ ये लो फोन पकड़ो और अपनी मम्मी को फोन करके बुलाओ। हेलो बेटा। मम्मी, कल आपने मुझे नई नोटबुक्स और बुक्स दिलाई थी ना, वो मैंने स्कूल पे डेस्क पर आके रखी थी, और ना एक लड़की उसको ले गई और अपना नाम लिख लिया, और वो सबको बोल रही है वो उसकी नोटबुक है। मम्मी मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप प्लीज स्कूल में आके इसको सॉल्व करो। आ रही हूँ बेटा, मैं आ रही हूँ, तू टेंशन मत ले, मैं अभी 5 मिनट ठीक में आ रही है, हूँ। मेरी मम्मी आ रही है, वो ही आपको बताएंगी कि ये मेरी नोटबुक है। हाँ जी बेटा, क्या हो गया, क्या हो गया? मैम मम्मी रहने दो, बैठ जाओ तुम, मैं बात करती हूँ तुम्हारी मम्मी। मैम आपकी बेटी झूठ बोल रही है। बस मैम झूठ है सच है अभी पता चल जाएगा। बेटा मेरी बात सुन, मैंने आपकी नोटबुक के पिन पेज पे नेल पेंट का निशान लगाया था, आप वो चेक करो जाकर। मैंने कल आपको कहा हाँ था ना। मम्मी मुझे याद है, आपने बोला था कि पिन पेज पे नेल पेंट का निशान लगा ले ताकि पता चल जाए ये किसकी है, पर मम्मी मैं तो लगाना भूल गई बेटा थी। मुझे पता है न्यू क्लासेस में ना ऐसे ही होता है, इसलिए मैंने लगा दिया था, जा जाके चेक कर। आंटी नहीं हो, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी इस घर की मालकिन, तेरे पापा की वाइफ। आई बात समझ में? मुझे आपको माँ बोलने की आदत नहीं है। हाँ तो आदत डाल दे, अब तेरी पुरानी माँ नहीं है यहाँ पे, ठीक है? वो मर चुकी है, मैं हूँ तेरी माँ यहाँ पे, मुझे माँ बोला कर। आ गई बात मैं समझ में? स्कूल जा रही हूँ, मेरा लंच पैक किया आपने? खाना खाएगी? हाँ खाना खाना, तेरे को भूखी है तू एक नंबर की। कितना खाना खाएगी? स्कूल में भी खाना, घर में भी खाना। स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, काम करना है पर घर पे। मुझे आज स्कूल जाना पड़ेगा, आज मेरा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल हो या कुछ भी हो, तू स्कूल नहीं जाएगी। तेरे पापा पूछे तो बोलियो तेरी तबीयत खराब है, ठीक है? अरे बेटा आप स्कूल नहीं गए आज, क्या हुआ? पापा वो तबीयत ठीक नहीं। अरे मेरा बच्चा पूरे दिन आराम करना हो। अरे कुसुम बेटी को दूध दे देना। हाँ ओ मेरी बहन आने वाली है, जल्दी से जाके खाना बना सारा, चल निकल किचन में। पारुल क्या आप रेडी हो स्पोर्ट्स के लिए? यस मैम, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। मैंने स्पोर्ट्स की टी शर्ट भी पहन ली और जैसा आपने कहा था कैप भी तो पहन वैसे आपकी मम्मी का कॉल आया था, आपसे बात करने के लिए कह रही थी, तब तो मैं स्टाफ रूम में थी, आप अब बात कर लो। हेलो तू अपने भाई की कैप लगा के स्कूल में गई है ना? बोल, मैंने कुछ पूछा है? बोल। हाँ मम्मी, आज ना स्पोर्ट्स के लिए चाहिए था, मैम ने कहा था कैप लगाने के लिए, और आपको तो पता है मेरे पास कोई कैप नहीं है, तो मैं भाई की लगा कर आ गई। मैं घर आती हूँ उसको वापस दे दूँगी। घर आके वापस दे दूंगा। अपनी कैप भी उतार, उसको अपनी कैप भी, और अपना नाम कटवा। तेरे को किसने बोला था स्पोर्ट्स में नाम लिखवाने के लिए? और किससे पूछ के तूने नाम लिखवाया? किससे पूछ के तू कैप पहन के गई? अभी क्या भी नाम कटवा अपना। चलो बेटा आ जाओ, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं एक बार। सॉरी मैम, मैं नहीं आ सकती। अरे पर क्यों, आप तो बिल्कुल रेडी हो एकदम से, बस क्या हो मैम गया? ऐसे ही नहीं आ सकती, आप किसी और को दे दो, मैं चेंज कर लेती हूँ टी शर्ट, आप किसी और को पहना अरे दो। बेटा पर हुआ क्या है? कुछ नहीं मैम, बस ऐसे।
मैंने अपना चार्ट पेपर किसके पास रखवाया था? बेटा लेकर आओ। मैम यस बेटा बताइए। मेरे पास रखवाया था आपने। लाइए बेटा, लेकर आइए जल्दी से, मुझे अपनी डायरी पे चढ़ाना है। प्रिंसिपल मैम को अभी के अभी ओके, मैम। सबमिट करनी है। मम्मी ने आज मुझे चावल दिए थे और वो सारे बैग में निकल गए और मैम का चार्ट पेपर भी खराब हो गया। अब मैं क्या करूंगी? और मैम को तो इसने तो। सॉरी मैम, मैंने ध्यान नहीं दिया। जहाँ पर मैंने टिफिन रखा था ये भी वहीं पर ही रखा था। मैम मेरे से गलती हो गई। मैं आपको कल पक्का नया चार्ट पेपर ला के दे दूंगी। कल ला के दोगी? तो मैं अभी बोल रही, मुझे अभी प्रिंसिपल रूम में सबमिट करवाना है। तुम्हें वो बात समझ में नहीं आ रही? मुझे अभी देने क्या क्या हाल कर दिया तुमने? मैं चढ़ा देती हूँ, आपकी डायरी पे चढ़ जाएगा। मैं यहाँ से इसको कट करके ना इतने में ही चढ़ा दूंगी बस। एक काम नहीं होता तुमसे, बिल्कुल ही वेस्ट लड़की हो। पूरा का पूरा चार्ट पेपर खराब कर दिया। आज के बाद तुम मेरा कोई सामान नहीं रखोगी। घर जाके खाना भी बनाना है यार। मम्मी की दवाई भी खत्म हो गई, पापा की सैलरी भी नहीं आई है, सब्जियां भी लेकर आनी है। कहाँ सारा खोई काम हुई है मैं लड़की घर जाके पारुल? कैसे करूंगी, पर करना तो ये है ही ना। भगवान, मैं इसको इतनी देर से बुला रही हूँ। मैं कहाँ तुमसे खोई हुई है? बात कर हटना रही थी, जरा। जैसे तुम्हें आवाज नहीं आ रही? हाँ नहीं, अब तुम्हें इधर उधर क्या दिख रहा है? क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? और मैं क्या करा रही हूँ क्लास में? हाँ मैम कंप्लीट है मेरा काम, आप कर लीजिए चेक। आप कॉपी चेक कर रही थी। वाओ, बहुत ही बढ़िया। मतलब तुम्हें ये तक नहीं पता कि मैं अभी अभी क्लास में आई हूँ, अभी अभी पीरियड स्टार्ट हुआ है, तुम्हें कुछ नहीं पता? कहाँ खोई हुई हो? आजकल के बच्चे इतने ज्यादा बदतमीज हो रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं होता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। पिट के तुम जैसे बच्चे ना पिट के ही मानते हैं। नालायक बच्चे, दिमाग खराब कर देते क्लास में आके, पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं।